तीन दोस्त, एक लड़की, दौलत का लालच और प्यार का जुनून एक ऐसी साजिश का रूप ले चुका था जिसका अंत बहुत ही खतरनाक होने वाला था, जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। क्योंकि सच तो यही है कि मौत बांटने वालों को भी मौत ही मिलती है। अविनाश को रास्ते से हटाया जा चुका था। काव्या के साथ धोखे से मनीष ने शादी कर ली थी और अब वो काव्या को जीतना चाहता था, जबकि काव्या का झुकाव अजय की ओर था। तीसरी तरफ एक और कैरेक्टर सामने आ चुका था जिसके हाथ लग चुकी थी अविनाश की लाश। तो वो अविनाश की लाश का क्या करने वाला था? ये साजिश रचने वाले मनीष और अजय खुद किसी की साजिश की जाल में फंस तो नहीं चुके थे। कोई और तीसरा मास्टरमाइंड तो नहीं था। मनीष और अजय शिकारी थे या शिकार? ये राज खुलेगा आज के इस एपिसोड में। मैं हूं पारस जायसवाल और मैं लेकर आया हूं आपके लिए अपनी लिखी वो कहानी जो आपको हैरान भी करेगी और आपका मनोरंजन भी करेगी। सस्पेंस कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। ये नकली दुल्हा का तीसरा एपिसोड है, जिसमें आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा, सारे रहस्य खुलेंगे, सारा खुलासा होगा कि जो कुछ भी हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, क्यों किया। आपके हर सवाल का जवाब, क्योंकि ये इस कहानी का अंतिम एपिसोड है। इसके पहले अगर आपने एपिसोड 1 और 2 नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए, आई बटन पे क्लिक कीजिए और देख लीजिए, तो आप इस कहानी का पूरा मजा ले पाएंगे। और अगर आपने देख लिया है तो शुरू करते हैं आज की कहानी। काव्या के घर वाले अब काव्या को यह सलाह दे रहे थे कि अगर अविनाश का कोई पता नहीं है, उसका मोबाइल बंद हो चुका है, तो हमें पुलिस में उसकी गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखा देना चाहिए। और आखिर काव्या ने भी फैसला किया कि ऐसा ही करेंगे। पूरा परिवार एसीपी प्रसन्नजीत से जाकर मिला और उन्हें बताया कि अविनाश न जाने कहां गायब हो चुका है। उन्होंने मजबूरन प्रसन्नजीत को यह बताया कि मंदिर में शादी होने वाली थी और शादी के वक्त अविनाश ने मनीष को भेज दिया। हम लोगों को पता ही नहीं लगा और मनीष के साथ काव्या की शादी हो गई। अब प्रसन्नजीत मनीष को बुलाते हैं पूछताछ करने के लिए और मनीष बताता है कि अविनाश का फोन आया था। अविनाश ने कहा कि वहां एक इज्जत की बात है, मैं कहीं बुरी तरह फंसा हुआ हूं, तू मेरी हेल्प कर। किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि मेरे बदले तू वहां गया है। तू वहां पहुंच शहरे में और तू शादी कर ले। तू शादी चुपचाप हो जाने दे, मैं तुझे बताऊंगा कि आगे क्या करना है। अब उसने अपनी कसम दी और इस वजह से मजबूर होकर मुझे सेहरा पहनकर वहां दूल्हा बनकर जाना पड़ा। दोस्तों दोस्ती निभाने के लिए मैंने ऐसा किया था और कोई वजह नहीं थी। तब एसीपी प्रसन्नजीत थोड़े हैरान होते हैं और जब बाहर डिस्कस शुरू होती है तो प्रसन्नजीत कहते हैं कि मुझे भी ऐसा ही लगता है कि अविनाश ने ही अरिंदम सेन गुप्ता का कत्ल किया है। उस कत्ल में पकड़े जाने के डर से ही उसने शहर छोड़ा है। हम उसे ढूंढने की कोशिश तो जरूर करेंगे। तो मनीष भी अभिवादन करता है, वहां से निकलता है, पूरा परिवार निकलता है। अब वो काव्या के घर पहुंचता है, काव्या से बात करना शुरू करता है कि तुम्हें खुद को रिलैक्स करना चाहिए। अगर वो तुम्हारे प्यार की कदर नहीं करता, उसे तुम्हारे प्यार की कदर नहीं है, तो तुम कब तक उसके पीछे उसकी यादों में पड़ी रहोगी। वो कहीं बाहर जाने के लिए कहता है और तभी अजय पहुंच जाता है वहां। और काव्या कहती है कि मुझे एक दोस्त के यहाँ पार्टी में जाना है और इसीलिए मैंने अजय को बुलाया है, मैं और अजय जा रहे हैं। अब मनीष का दिमाग और खराब होता है कि ये हो क्या रहा है। एक तरफ अजय और काव्या की नैतिकताएं बढ़ रही थी, दूसरी तरफ मनीष का गुस्सा बढ़ रहा था। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो अजय को हैंडल कैसे करे। काव्या अब ऑफिस जाने लगी थी, लेकिन अक्सर वो अपने साथ अजय को लेकर जाती और ये देखकर मनीष अंदर ही अंदर घुटता रहता, चलता रहता, चिढ़ता रहता। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि अजय को समझाए कैसे या अजय और काव्या को एक दूसरे के साथ आने से रोके कैसे। मनीष की प्रॉब्लम यहां से बढ़ रही है कि काव्या उसे लगता है कि उससे दूर जा रही है और दूसरी तरफ वो ब्लैकमेलर जिसका लगातार फोन आ रहा है, ये 10 लाख का इंतजाम कर लो वरना मामला खुल जाएगा। मनीष के समझ में नहीं आता कि वो क्या करे तो क्या करे।
उधर घर वाले भी पुलिस में कंप्लेंट कर चुके हैं। पुलिस से पूछते हैं कि क्या अविनाश का कुछ पता लगा, और पुलिस बताती है कि अविनाश का कोई पता नहीं लगा। उसका मोबाइल सिर्फ एक बार, सिर्फ 3.5 मिनट के लिए ऑन हुआ था और उसके बाद ऑफ हो गया। हमने वो लोकेशन निकाली, उस मोबाइल की लास्ट लोकेशन निकाल के जब हम वहां पहुंचे तो वो टीन शेड का बना हुआ एक पुराना सा कोई लोहे का कारखाना था जो अब खाली पड़ा था, जहां कोई रहता नहीं है। तब मेरे समझ में ये नहीं आता कि अविनाश वहां क्यों गया होगा। और उसके बाद उसके मोबाइल का कोई लोकेशन नहीं मिला क्योंकि मोबाइल ऑन ही नहीं हुआ। तो हमारे पास तो अभी कोई ऐसा रास्ता नजर नहीं आता कि हम अविनाश तक पहुंच पाए। तो पुलिस अविनाश को तलाश करने की कोशिशों में नाकाम हो रही है और इधर मनीष अजय के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। आखिर मनीष इतना परेशान हो जाता है कि वो अजय से कहता है कि तू अगर मेरे साथ धोखा किया ना तो सबसे पहले मैं तुझे मारूंगा। अब दोनों के बीच तनातनी शुरू हो जाती है और अजय कहता है कि तू ये भूल रहा है कि जो भी किया है तूने किया है, मैंने नहीं किया, मैंने सिर्फ तेरा साथ दिया है। और आज मैं ये समझ चुका हूं कि काव्या मुझसे प्यार करती, तुझसे नहीं मुझसे प्यार करती है और मुझे धमका रहा है। तो अगर मैं चाहूं तो जाकर अभी काव्या से माफी मांग लूं और उससे सामने बोलूं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये मनीष की बातों में आकर मैंने मनीष का साथ दे दिया, और उसके सामने चाहूं तो सारी बात खोल दूं। और उसके बाद क्या होगा तुझे पता है कि जब ये कहानी खुलकर सामने आ जाएगी कि उसके पिता अरिंदम सेन गुप्ता को कोल्ड ड्रिंक भी तूने पिलाई थी, उनके गाड़ी का ब्रेक पाइप भी तूने ही काटा था, उनके मौत की साजिश तूने की थी, तो हो सकता है कि मुझे काव्या माफ कर दे। तुझे तो जेल जाना ही होगा, पूरी जिंदगी जेल में कटेगी, तो इसलिए जो जैसा चल रहा है चलने दे, मुझे धमकाने की कोशिश मत कर। दोनों के बीच बहस होती है। वहां से अजय निकल जाता। शाम को मनीष फोन करता है काव्या कि काव्या मैं तुमसे कुछ अकेले में बात करना चाहता हूं, बहुत जरूरी बात है। और यहां काव्या कहती है कि कौन सी जरूरी बात करनी है तुम्हें? अभी 1 घंटे पहले अजय का फोन आया था। अजय भी यही कह रहा था कि काव्या मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है, बहुत अर्जेंट बात है, कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। आखिर वो क्या बताना चाहता है, तुम क्या बताना चाहते हो, क्या बात करना चाहते हो तुम लोग, और वो भी अकेले अकेले बुला के। हाँ फिलहाल मेरे पास अभी टाइम नहीं है, तुम कल घर पे आ जाओ, बैठ के बात करते हैं। काव्या कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। अब मनीष को लगता है कि अजय अब काव्या को सच्चाई बताने वाला है, तो मनीष अजय को फोन करता है। मनीष कहता है कि तू बात करना चाहता हूं, हम दोनों को आपस में बात करना पहले जरूरी है। और अजय कहता है ठीक है, बात करना है तो आजा मेरे घर पे रात को 8 बजे, मैं भी 8 बजे तक घर पहुंच जाऊंगा। अब रात को 8 बजे जब मनीष अजय के घर पहुंचता है तो घर पे ताला लगा हुआ है। वो देख के हैरान होता है कहां चला गया, और परेशान होकर वो अजय को फोन करता है, लेकिन तब तक अजय आ जाता है। अब दोनों अंदर आते हैं और ये कहता है तूने काव्या को फोन किया था ना अकेले मिलने के लिए, बताने का मन बना चुका है तू। तो कहने के साथ ही पिस्तौल निकाल देता है। यहां दोनों के बीच पूरी बात होती है। मनीष कहता है कि हाँ मैंने प्लान किया था अरिंदम सेन गुप्ता को मारने का, क्योंकि मैं किसी भी तरह अविनाश और काव्या की शादी को रोकना चाहता था। मैं जानता था कि शादी हो गई, शादी तोड़ना मुश्किल होगा, लेकिन अगर मैंने शादी रोक दी तो मेरे लिए रास्ते बन जाएंगे, और ये करीब आकर ही हो सकता था। इसी मकसद के लिए तो मैंने अविनाश और काव्या दोनों से दोस्ती की, और इस शादी को रोकने के लिए मैंने कोल्ड ड्रिंक में नशे की दवा दी, गाड़ी का मैंने ब्रेक पाइप काटा। मैं इतना ही चाहता था कि उनका एक्सीडेंट हो, 2 ही बातें होती, वो घायल होते या मर जाते। घायल होते तो भी शादी रुक जाती, मर जाते तो भी रुक जाती, और यही हुआ। उन दोनों की मौत हुई, शादी तो रुक गई। और उसके बाद दोबारा जब अविनाश और काव्या की शादी का वक्त आया तो मैंने खेल खेल लिया, मैंने उठा लिया अविनाश को, और ऐसा खेल खेला कि अविनाश को मार भी दिया, किसी को पता भी नहीं है। और मैं जब चाहूं कानून के सामने ये साबित कर सकता हूं कि काव्या के साथ मेरी शादी हुई है। अब आज तू तो मरेगा,
बाद में अगर काव्या नहीं मानी तो काव्या भी मरेगी, और उसके बाद मैं अदालत में साबित करूंगा कि मैं काव्या का पति हूं। तो काव्या ना सही, उसकी जायदाद में जो सोचा था वो तो हक मुझे मिल ही जाएगा। कानूनी लड़ाई भी लड़ना मुझे आता। तब ये बातें चल रही हैं और तब तक वहां काव्या की एंट्री जो अंदर से आती है। अंदर उसे देखकर मनीष और हैरान होता है और अजय से कहता है कि तूने पहले ही इसे बिठा रखा था मेरी जुबान में सुनवाने के लिए। और काव्या कहती है कि नहीं, इसने नहीं बिठाया था, मुझे पहले से पता था कि तुम दोनों ही वो हो जो जिन लोगों ने मेरे माँ बाप का कत्ल किया है। तुम दोनों का मामला खोलने के लिए मैंने ये तैयारी की। ये घर भी तो आखिर मेरा ही है, मैंने अजय को रहने के लिए दिया है, तो मैंने सारी तैयारी पहले ही कर ली थी। वो देखो, सारा वीडियो रिकॉर्ड हुआ है तुम्हारा। अब ये और ज्यादा हैरान होता है और तब तक देखता है कि बाहर से अब अविनाश की एंट्री होती है। अविनाश जो जिंदा है उसे देखकर दोनों ही हैरान होते हैं और अविनाश कहता है कि तुम दोनों ने मुझे मार दिया था, लेकिन मैं अब भी जिंदा हूं, शायद तुम लोगों को दोस्ती में दगाबाजी का सबक सिखाने के लिए। याद है तुम लोगों ने मुझे बांध के रखा था और अंदर जाकर तुम लोग पी रहे थे और वापस आए थे तो मैं गिरा पड़ा था। मैं गिरा हुआ इसलिए था क्योंकि मेरा मोबाइल तुम लोगों ने वही किनारे रख दिया था। आखिर मैंने गिरे गिरे ही मोबाइल ऑन किया और एक वॉइस मैसेज काव्या को भेज दिया था। उसके बाद मैंने वहां का लोकेशन भी भेज दिया। मैंने काव्या को वॉइस मैसेज में सब कुछ बता दिया था कि तुम दोनों ने मुझे कैद करके रखा है और तुम दोनों का प्लान क्या है। उसके बाद तुम लोग अंदर जाए, मुझे उठाकर खड़ा किया और फिर मुझे मारा, नीचे गिरा दिया तुम लोगों ने। और मैं समझ गया कि तुम लोग मुझे छोड़ोगे नहीं, लेकिन मैंने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली है। मार्शल आर्ट और रेसलिंग में चोको होल्ड से बचने की तकनीक अच्छी तरह सिखाई जाती है कि अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए तो अपने गर्दन को कैसे बचाना है, गले की हड्डी टूटने से कैसे बचानी है, गले के नस को कैसे बचाना है, अपने गले की श्वास नली को जाम होने से कैसे बचाना है। ये ट्रेनिंग मैंने ली हुई थी। और जब तुम लोगों ने डंडा उठाकर मेरा गला घोटना शुरू किया तो मैंने जानबूझकर अपने गले को ऐसे एंगल पे ले जाकर रखा ताकि मेरे श्वास नली को नुकसान ना पहुंचे और ना ही मेरी गर्दन टूटे। और उसके बाद मैंने जानबूझकर मौत का नाटक शुरू किया। मैंने तड़पना शुरू किया, मैंने आंखें फाड़ना शुरू किया। तुम लोगों ने मेरी फटती हुई आंखें देखी और मुझे मरते देखकर तुम लोगों ने मान लिया कि मैं मर गया, जबकि मैं जिंदा था। तो उसके बाद तुम लोगों ने प्लास्टिक में लपेटा, अपनी गाड़ी की डिक्की में डाला और जब गाड़ी वहां से निकली तो काव्या वहां पहुंच चुकी थी। काव्या लगातार तुम लोगों का पीछा कर रही थी और काव्या बताती है मैं दूर से तुम लोगों को दफन करते देखती रही। तुम लोग जैसे ही वहां से निकले मैंने अविनाश को वहां से निकाल लिया। उसके बाद हम दोनों ने मिलकर प्लान किया, क्योंकि अगर उस वक्त हम पुलिस के पास चले जाते तो कुछ भी साबित करना मुश्किल होता है। अविनाश कहता है कि तुम दोनों का जुर्म साबित करने के लिए हमने पूरा प्लान किया और उस प्लान के तहत सब कुछ अब तक होता रहा। काव्या का अजय के करीब आना, तुम दोनों के बीच ये मामला खड़ा करना ताकि तुम लोग जब आपस में झगड़ो और सारी सच्चाई को हम रिकॉर्ड कर सकें। और अब हमारे पास कानून के सामने साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत है। इस वीडियो को अब कोई झुठला नहीं सकता। तब तक एसीपी प्रसन्नजीत और पुलिस वाले सीधे अंदर आते हैं। ये देख के घबरा उठता है और प्रसन्नजीत के हाथ में ही पिस्तौल है। वो मनीष से कहते हैं कि अब पिस्तौल फेंक दो, तुम्हारी सारी कहानी खुल चुकी है, तुम्हारी सारी साजिश सामने आ गई। कि जुर्म का जो अंजाम होना था वही होता है, दोनों गिरफ्तार किए जाते हैं। तो ये थी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और मेरी दूसरी कहानियां भी देखिए, आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। तो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड। धन्यवाद।